जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पैरों के आकारों के बारे में। आपके पैरों को देख के या आपके पैरों को हो सकता है आपने इससे पहले इतना गौर से ना देखा हो, बट आज देखेंगे क्योंकि ये पैर आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं, आपके व्यक्तित्व को बताते हैं, आपकी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपका पैर की पहला दैट इज योर थंब, आपके अंगूठा, उसके साथ वाली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली अगर वो सामान्य है, समान ऊंचाई है उनकी, एक ही हाइट है उनकी, तो इसे हम रोमन पैर कहते हैं। रोमन पैर वाले लोग कैसे होते हैं? दे आर वेरी बोल्ड, कैरिस्मैटिक, वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, दे लव टू सोशल। वो लोग होते हैं जिनको मिलना जुलना और नेटवर्किंग करना बहुत पसंद होता है और नेटवर्किंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस और इफ़ यू आर इन योर सर्विस। क्योंकि अगर आपके नेटवर्क होंगे देन यू कैन ग्रो इन एवरी फील्ड। और अगर आपका रोमन पैर है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप अपनी फील्ड में यू हैव बिकम अ लीडर। और अगर अभी आप टीनेजर हैं, आपको नहीं है, तो आप अपने को ग्रूम कर सकते हैं। You can work on your basic skill of communication. You can work on your skills of, how you can build up rapport, how you can build social network, so that आपको वो आपके business, आपके job में helpful हो। ये लोग as a leader की तरह उभरते हैं अपने decisions में, like they are very fearless। वो जानते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो सही हैं, और बिना झिझक के, बिना हेसिटेशन के, दे आर वेरी फियरलेस टू पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन एंड देयर आइडियाज। बिना डरे, बिना किसी से डरे वो अपने आइडियाज को आगे लोगों के सामने रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एज अ सोलो मीन्स अकेले भी काम करने में बहुत अच्छा करते हैं, एंड इफ दे वर्क इन अ टीम, मतलब अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो ऑफकोर्स आपकी एक टीम होगी, तो अगर आप टीम में काम करते हैं देन ऑल्सो यू परफॉर्म रियली वेल एंड आप अपने फील्ड में लीडर बन के उभरते हैं, आप लोगों को लीड करते हैं। वो लोग होते हो जो बहुत ही ओरिजिनल होते हो, ओरिजिनल इन देयर थॉट प्रोसेस, ओरिजिनल इन देयर वर्किंग स्टाइल। आपको इमिटेट करना इज फार लेस इम्पॉसिबल। आपका एक अपना यूनिक माइंडसेट होता है, बट एज अ पर्सन, अगर आप एज अ फ्रेंड हैं तो यू आर वेरी लॉयल एज अ फ्रेंड। इफ यू आर पार्टनर देन ऑल्सो यू आर वेरी लॉयल। बट कभी कभी लाइफ में बहुत जल्दी आप लेडर ऑफ सक्सेस भी चढ़ते हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग सा होता है। आप बोल्ड हो, डायनेमिक हो, आप डिटरमाइंड हो, आप डिसीजन मेकर हो, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एरोगेंस में डाल देती हैं। दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वो सही है, या आप दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, या उनके पर्सपेक्टिव को आपको सुनने में भी कई बार प्रॉब्लम आती है। या बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यस, आपके बहुत सालों के डिसीजंस आपके बहुत सही हो जाते हैं, तो एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक प्राइड आ जाता है अपने को लेकर। तो वो सेल्फ प्राइड से आपको बचना है। आपको हमेशा दूसरों के साथ मिल के काम करना है कि किस तरह, क्योंकि सब लोग आपको एज अ लीडर देखते हैं, तो आपका अपना भला करने के साथ साथ आपको दूसरे का भी भला करना है। ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग वो लोग होते हो जो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, और आप, या तो आप ये भी कह सकते हैं, आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। यू डोंट एक्सेप्ट ईजिली कि भाई मैंने मिस्टेक करी है, और या मैं अपने लोगों के सामने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करूं, तो ये आपके लिए बहुत 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 प्रॉब्लम आती है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नेगेटिव, कि आप अपनी फॉल्स को एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है। अब हम दूसरे पैर की आकार के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट वो होता है, देखिए, जिसकी चारों उंगलियों का समान ऊंचाई है, समान उनकी लेंथ है, मीन्स सेम। इसको हम पीजेंट मीन्स किसान वाले पैर भी कहते हैं, किसान वाले पैरों का आकार। ऐसे लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड दे आर दोज पीपल हु डोंट बूस्ट अबाउट देयर सक्सेस। वो अपनी मेहनत का बखान नहीं करते,
वो अपने कोई भी किसी की हेल्प करना या कुछ भी ऐसा करना, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ को लिए वो अपनी चीज़ों को बखान नहीं करते। दे डोंट बूस्ट अराउंड, वो अपने आप वेरी ग्राउंडेड। ये वो लोग होते हैं जो अपना काम से मतलब रखते हैं। दे आर वेरी स्किल्ड इन यूजिंग देयर टाइम वाइजली, मतलब वो समय का महत्व को समझते हैं, वो अपने रिसोर्सेज का महत्व समझते हैं। तो दे आर दे हैव दैट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कि वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो टाइमिंग है, बिना वेस्ट किए उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज़ किया जाए अपने और दूसरों के लिए। बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वेरी रिलायबल, वेरी ग्राउंडेड, और एक बहुत सिंपल लिविंग होती है लोगों की। एंड ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती हैं, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने में यकीन करते हैं। और वो लोग होते हैं जो दूसरों की जिम्मेदारियां लेते हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं और बखूबी उनको निभाते हैं विदाउट एनी कंप्लेन। सो दे आर वेरी रिलायबल एज अ फ्रेंड। और कहीं ना कहीं ये अपना जो फोकस बनाते हैं, अपना जो गोल बनाते हैं, उसके लिए बहुत परसिस्टेंटली, बहुत टायरलेसली अपने उस गोल को अचीव करने में दिन रात मेहनत करते हैं। आप में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी एंड बहुत ज़्यादा मॉडेस्टी होती है, और आप अपने जो किए हुए जो प्रोमिसेस हैं अपने आप से या खुद से या दूसरे से, उसे पूरा करने के लिए यू रियली वर्क हार्ड। अगर आपने किसी से प्रॉमिस कर लिया, अगर आपने किसी को अपनी ज़बान दे दी, तो आप अपनी ज़बान से अडिग रहते हैं, आप अपनी ज़बान से मतलब मेक प्रोमिसेस एंड यू एडहर टू द प्रोमिसेस। आप चाहते हैं कि मेरा भी उद्धार हो और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी उद्धार हो। आप सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, तो आपके लिए सब सामान्य है। एंड द की पॉइंट अबाउट यू इज परसिस्टेंस एंड पेशेंस। कहीं ना कहीं आप मेहनत तो बहुत करते हैं, और मेहनत आदमी वही करता है जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके अंदर पेशेंस भी भरपूर होता है, और आप लगातार परसिस्टेंस बिना रुके आप लगातार अपना बेस्ट देते हैं, लगातार आप मेहनत करते हैं टू अचीव योर गोल। अब हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज ग्रीक फुट, या इसको हम बोलते हैं फायर फुट। इसमें आपकी जो सेकेंड फिंगर है, ठीक है ना, आपके अंगूठे के साथ वाली जो एक फिंगर है, जो उंगली है, वो आपके अंगूठे से लंबी है। दोज आर कॉल्ड ग्रीक फुट। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उत्साह से भरपूर होते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होता है, वेरी इमेजिनेटिव एंड दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी मतलब कहते हैं उसको आशावादी। आप बहुत ही आशावादी किस्म के लोग होते हो। आपकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक होती है, वेरी इंडिपेंडेंट। सो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, वेरी आइडियलिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच होती है। आप बहुत ही नेचुरल और बहुत सिंपल तरीके के इंसान होते हो। आपके लिए लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बोर होना या बोर्डम कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नई रास्ता लेके आती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ शुड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एडवेंचर। और ये वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में जो लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि मतलब अगर कितनी भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, कितना भी मतलब विपरीत काइंड ऑफ कंडीशन होती है लाइफ में, बहुत ही टफ कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग टूटते नहीं हैं। टूटना मीन्स माइंडसेट होता है, बहुत ही ब्रॉडनिंग होता है। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, ये इस बार मैं नहीं मतलब जीत पाया हूँ, या इस बार मैंने अचीव नहीं किया अपना टारगेट, नो वरीज, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो विद इनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लेके ही लाइफ में चलते हैं आगे। और वो एक बहुत ही यू कैन से कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ क्या है, इट्स ऑल अ विशियस सर्कल। हम लोग घूमते रहते हैं, मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम राहु एंड एंड्स विद केतु, तो कहीं ना कहीं हम उस विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को पहचानते हैं, बट स्टिल हम
हालातों के आगे हम घुटने नहीं टेकते। ये बोले आर नॉट जस्ट अ ड्रीमर, मतलब ये सपने नहीं लेते, ये ऐसे काम करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और इनके अंदर इतनी प्रतिभा होती है, इतनी क्षमताएं होती हैं, इनकी पोटेंशियल होता है कि दूसरों के पोटेंशियल को भी बहुत अच्छे से समझ के उसके ऊपर उनको अच्छी सलाह दे के दे वर्क एज अ मोटिवेटर और इन्फ्लुएंसर, और यू कैन से इंस्पिरेशनल लीडर्स टू लॉट मेनी पीपल। हो सकता है आप अपनी फर्म में आप एक बहुत बड़े मकाम पे ना हो, जैसे आप एक नॉर्मल लेवल पे हो, सिंपल मैनेजर हो, बट आपके अंदर की इस ऐसी मतलब शक्ति होगी आपके अंदर कि आप दूसरों के को भी इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। दूसरे आपके देख के बहुत मोटिवेट होते हैं, आपसे साथ जुड़ के बहुत मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, he is there, she is there to motivate me। इसकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं मतलब I can come out of my difficulties। तो आपके अंदर ये एक बहुत बढ़िया जज्बा होता है, एज इफ यू डोंट लाइक टू गेट बोर्ड। तो आपके लिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, एडवेंचरस चाहिए अपनी लाइफ में। आप वो लोग होते हो जो दुनिया को मतलब यू फेस द वर्ल्ड विद कंपैशन, मतलब आपके अंदर लोगों के लिए सहानुभूति होती है। यू एम्पैथाइज विद अदर पीपल, मीन्स आप दूसरों की परेशानियों को आप एम्पैथाइज करते हो उनके साथ। आप जब वो डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं तो उनका सहारा बनते हो। बट अगर एज अ पर्सन अगर हम बात करें तो आप वो लोग होते हो जो आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक रखते हो। यू डोंट डिस्क्लोज, और मे बी यू कीप लॉट ऑफ अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ, उसको आप बहुत प्राइवेट रखते हो। यू डोंट टॉक मच अबाउट योर फैमिली लाइफ और योर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यू डोंट टॉक मच, अपनी प्रिवेसी को बहुत वैल्यू करते हैं, और आप चाहते हैं कि दूसरा भी इंसान आपकी प्रिवेसी को बहुत वैल्यू करे। मीन्स इस तरह रहूँ, आई डोंट वांट दैट आई शुड पुट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप उन लोगों को भी पसंद करते हैं जो आपकी प्रिवेसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को भी एक उनकी प्रिवेसी को भी रिस्पेक्ट करते हो। यू ऑलवेज वांट कि एक थोड़ी सी देयर शुड ऑलवेज बी अ बाउंड्री, सो दैट आप हमेशा मतलब यू ऑलवेज ट्राई टू कीप अ बाउंड्री। आप हर चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते। यू डोंट मतलब आई वोंट से कि ट्रस्ट इशू होता है, बट दिस इज योर नेचर। आप दूसरों की प्रिवेसी को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, एंड यू एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर पीपल कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड फॉर योर ओन। आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में। यू आर वेल अवेयर अबाउट योर बिलीफ, यू आर वेल अवेयर कि आपको कब कैसे बोलना है, एंड आप अपने थॉट प्रोसेस को भी अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, और अपने बिलीफ पे आप अडिग रहते हो कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। और आप बहुत जल्दी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट कि कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आपकी कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हो, आप हार नहीं मानते, आप फिर से उठते हैं। आप में फिर से वही ऑप्टिमिज्म होता है, आप फेस करते हैं वर्ल्ड को। अब हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज मिस्र, या इसको बोलते हैं इजिप्टियन फुट। ये किस तरह से होता है, इसमें आपका जो अंगूठा होता है आपका पैरों का, वो सबसे बड़ा होता है, और जो चारों उसकी जो साथ में जो उंगलियां हैं वो 45 डिग्री पे की तरफ नीचे की तरफ होती है। आप लोग एक बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के लोग होते हो, मीन्स यू वैल्यू योर इंडिपेंडेंस। आपके लिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत इमेजिनेटिव हो, बहुत ही मजबूत इरादे वाले होते हो, वेरी डिटरमाइंड इन योर डिसीजंस। आप बहुत डिटरमाइंड होते हो कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है, बट आप कहीं ना कहीं स्टर्बन भी होते हो। यू आर वेरी क्रिएटिव, बहुत ही इमेजिनेटिव हो, बट यू नीड योर ओन स्पेस। आपको अपनी स्पेस होना बहुत ज़रूरत होती है। आपके अंदर एक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, मतलब कैपेबिलिटी, सॉरी। इसका मतलब होता है कि आपको अगर डिसीजन लेना हो तो आप डिसीजन लेते हैं। आप वो लोग नहीं होते जो डिसीजन लेने में नाकामयाब होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका डिसीजन होता है एंड यू एक्सेप्ट दैट डिसीजन, चाहे उसमें आपको हार मिले या जीत मिले, क्योंकि आपका एक दृढ़ निश्चय होता है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन की यस ये मेरा डिसीजन था, सही या गलत
आई मेड माई डिसीजन, दैट्स इट। बट दे आर वेरी क्रिएटिव। ये वो लोग होते हैं जो हर काम में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी डालते हैं, या उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो दे कैन बी अ गुड राइटर, और मे बी यू कैन से वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, जो बहुत अच्छी कविताएं कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो एक एंडलेस थॉट प्रोसेस है ना आपका, जिसके अंदर मतलब जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, मीन्स एंडलेस है। आपके कहीं ना कहीं आप अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देंगे तो, क्योंकि इमेजिनेशन तो आपके पास है, यू हैव ग्रेट आइडिया, बट हाउ टू पेन देम डाउन, हाउ आप उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। बट एज अ पर्सन हम बात करेंगे अगर, तो यू आर वेरी रिजर्व्ड, वेरी प्राइवेट पर्सन, वेरी रिजर्व, पर्सनल लाइफ को काफ़ी सीक्रेटिव रखते हैं, और आप वो लोग होते हैं जो मतलब दूसरों का भी सीक्रेट बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो यू कैन बी अ गुड फ्रेंड, बहुत लॉयल फ्रेंड होते हैं, लॉयल पार्टनर होते हैं। आप दूसरों का दुख बहुत अच्छी जल्दी समझते हैं। आपके अंदर भी एक गजब की कैपेसिटी होती है दूसरों को मोटिवेट करने, एंड आप अपने बिलीफ सिस्टम को लेके बहुत फर्म होते हैं, और उस फर्म बिलीफ सिस्टम पे आप हमेशा अडिग रहते हैं। ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, और आप बता भी सकते हैं कि ये कितना आपसे रेजोनेट हुआ है या नहीं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अलौकिक। जय बालाजी।